तो ये घटना है 1993 की। टोक्यो के एक मशहूर आर्ट गैलरी में एक अजीब सा स्टैचू प्रकट होता है। अब पता है प्रकट होता है मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस स्टैचू को किसने बनाया था और आखिर ये इस गैलरी तक कैसे पहुंचा ये किसी को भी पता नहीं था। लेकिन आई गेस इससे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि उस गैलरी के मालिक को लगा कि अगर ये अजीब सा स्टैचू इस गैलरी में रहेगा तो इस गैलरी को बहुत सारा फायदा होगा और इस अजीब से स्टैचू को देखने के लिए तो लोगों की भीड़ लग जाएगी इस आर्ट गैलरी के बाहर। और इसी वजह से उसने इस अजीब से स्टैचू को हॉल नंबर 3 के बीचों बीच सजा दिया। उस गैलरी का नाम था शिबुया मॉडर्न आर्ट हाउस। उसी गैलरी में एक गार्ड था नाइट ड्यूटी पर। अब वो सीसीटीवी रूम में बैठकर सारे हॉल के कैमरों को चेक कर रहा था। तभी अचानक हॉल नंबर 3 जिसमें कि वो अजीब सा स्टैचू रखा हुआ था एक ब्लिंक हुआ और जैसे हॉल नंबर 3 की स्क्रीन वापस आई तो उस गार्ड ने नोटिस किया कि वो स्टैचू थोड़ा सा आगे खिसक चुका था। अब गार्ड को लगा कि मे भी हो सकता है उसको किसी तरह का वहम हुआ हो या फिर ये किसी तरह का कैमरे का ग्लिच हो। और उसके बाद जब भी वो गार्ड अपनी पलकें झपकाता हर बार हॉल नंबर 3 के कैमरे में एक ब्लिंक होता, सिर्फ 1 सेकंड का ब्लैकआउट और उसके बाद जब उसकी स्क्रीन वापस आती तो वो स्टैचू उस गार्ड के और पास आ जाता। और फिर सुबह उस गार्ड की बॉडी मिलती है उस आर्ट गैलरी में। सिर्फ वो गार्ड ही नहीं बल्कि 3-4 और लोगों की बॉडी मिलती है उस आर्ट गैलरी में। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये पता चलता है कि सबकी का रीजन सेम है, गर्दन का टूटना। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनकी गर्दन को पकड़ के मरोड़ दिया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि सबकी सेम कैसे हो सकती है? यही देखने के लिए जब सीसीटीवी चेक किया गया तो उसमें दिखाई दिया कि हर बार हॉल नंबर 3 की स्क्रीन में एक ब्लिंक होता, 1 सेकंड का ब्लैकआउट होता और जैसे ही स्क्रीन वापस आती वो स्टैचू उस गार्ड के और पास आ जाता। फ्रेम बाय फ्रेम वो स्टैचू उस गार्ड के पास आता जा रहा था और फिर आखिरी फ्रेम में बस इतना दिखाई दिया कि वो गार्ड अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उस गार्ड के जस्ट पीछे था वो स्टैचू। फिर एक आवाज आई और वो गार्ड जमीन पे धड़ाम से गिर गया। अब दुनिया में कभी भी इस तरह की कोई अजीब घटना होती है जिसमें क्राइम करने वाला कोई ह्यूमन नहीं बल्कि ऐसी अजीब सी चीजें होती है तो कहानी में आते हैं एससीपी फाउंडेशन वाले। एससीपी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर कंटेंट प्रोटेक्ट। वैसे एससीपी फाउंडेशन एक तरह की फिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं फिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं इसके बारे में कोई भी सबूत आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि इल्यूमिनाती के बारे में भी सबको पता है कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है और कई इल्यूमिनाती के मेंबर्स पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन इनके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगी। खैर एससीपी फाउंडेशन वालों का काम होता है ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर, डीमन, एलियंस, हॉन्टेड आइटम या फिर इसी तरह की अजीब चीज़ों को पकड़ना और उनको अपनी साइट पर सिक्योर करना। वैसे एससीपी फाउंडेशन वाले जब भी इस तरह की किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे इस स्टैचू को नाम दिया गया SCP-173 और इसको सिक्योर करके रखा गया है साइट 19 में। वैसे इस तरह का काम तो एरिया 51 में होता है, तो शायद एरिया 51 में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की ही कोई ब्रांच हो एससीपी फाउंडेशन या फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो एससीपी फाउंडेशन। मतलब कि एससीपी फाउंडेशन और एरिया 51 वालों का काम सेम है, तो मे भी हो सकता है कि मेरी थ्योरी सही हो। और उसके बाद एससीपी फाउंडेशन वाले आते हैं उस आर्ट गैलरी में, उस आर्ट गैलरी को सील कर दिया जाता है और सभी लोगों को ये कहा जाता है कि उस आर्ट गैलरी में किसी तरह की कोई गैस लीक हुई है। जितने भी एम्प्लॉय उस आर्ट गैलरी में काम करते थे उनकी सबकी मेमोरी इरेज कर दी जाती है। वैसे क्या इस तरह की कोई मशीन होती होगी जिससे कि मेमोरी इरेज की जा सके? अगर एससीपी फाउंडेशन वाले एग्जिस्ट करते हैं तो शायद इस तरह की कोई मशीन भी होगी। उसके बाद SCP-173 को डाला जाता है एक सिक्योर कंटेनर में और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है साइट 19 पे। वैसे SCP-173 एक पुतले की तरह है जो कि कंक्रीट और सरिये का बना हुआ है। इसकी बॉडी पर ब्राउन कलर के स्प्रे पेंट के निशान होते हैं। इसका सिर बिल्कुल एक थैले की तरह होता है। वैसे तो इस पुतले के 2 हाथ, 2 पैर, एक धड़, एक फेस भी है, लेकिन फेस पर आंखें नहीं हैं बल्कि उसकी जगह 2 काले छेद हैं और इनके बीच में से रेड कलर का स्प्रे पेंट टपकता रहता है, जो कि एससीपी फाउंडेशन वालों के अकॉर्डिंग इस पुतले का वेस्ट मटेरियल यानी कि उसकी पॉटी होती है जिसमें कि थोड़ा थोड़ा ब्लड भी होता है। वैसे इस स्टैचू के कई पार्ट टूटे हुए हैं जिसमें से सरिये साफ दिखाई देते हैं। इस स्टैचू की खास बात यह है कि वैसे तो ये स्टिल खड़ा रहेगा जब तक आप इसको देखते रहोगे, लेकिन जैसे ही आपने अपनी पलकें झपकाई इसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपकी गर्दन मरोड़ने में।
और ये मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट होता है कि एक ब्लिंक और आपकी गर्दन गई काम से। SCP-173 को जिस कंटेनर में रखा गया है, रिसर्चर के अकॉर्डिंग उस कंटेनर से फुसफुसाने की आवाजें आती रहती है और हर सुबह उस कंटेनर की दीवार पर नाखूनों के निशान मिलते हैं, जैसे कि उस कंटेनर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वैसे इस कंटेनर को मेंटेन करने और साफ सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई एम्प्लॉय इस काम के लिए उस कंटेनर के अंदर जाता है तो उसके साथ जाते हैं 3 गार्ड, जिनका कि काम होता है SCP-173 से आई कांटेक्ट रखना, और ऐसा वो बारी बारी से करते हैं। मतलब कि सबसे पहले गार्ड नंबर 1 SCP-173 से आई कांटेक्ट रखेगा, लेकिन जैसे ही उसको अपनी पलकें झपकानी होगी तो वो इन्फॉर्म करेगा गार्ड नंबर 2 को। फिर गार्ड नंबर 2 SCP-173 से आई कांटेक्ट रखेगा। अब उसको जब पलकें झपकानी होगी तो वो इन्फॉर्म करेगा गार्ड नंबर 3 को, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि वो एम्प्लॉय अपना काम पूरा नहीं कर लेता। अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो सब कुछ ठीक, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो फिर ये होता है। Object is reported to attack by snapping the neck at the base of the skull. Or by पता है SCP-173 को रखना इतना ज़्यादा रिस्की और ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी SCP फाउंडेशन वाले पता नहीं क्यों इसको ख़त्म नहीं करते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग SCP-173 को ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो ना तो SCP फाउंडेशन वालों को कहीं से मेडुसा को ले आना चाहिए, क्योंकि यार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक से आप नज़रें हटा नहीं सकते तो दूसरे से आप नज़रें मिला नहीं सकते। आई डोंट नो मेरा ये प्लान कितना काम करेगा, क्योंकि मेडुसा तो जिंदा लोगों को पत्थर बनाती है, लेकिन SCP-173 तो ऑलरेडी पत्थर का बना हुआ है। मे भी ये हो सकता है कि SCP-173 जब मेडुसा को देखे तो वो और ज़्यादा पत्थर बन जाए, कि वो ज़मीन में गड़ जाए, बिल्कुल मूव ही ना कर पाए, तब शायद मेरा ये प्लान काम कर सकता है। SCP-173 के ओरिजिन के बारे में वैसे तो किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर इसको किसने बनाया और ये दुनिया में कैसे आया, लेकिन कई लोग इसको अर्बन लीजेंड भी मानते हैं। जापान के लोकल लोगों के अकॉर्डिंग ये एक कर्स्ड स्कल्पचर है, जिसको बहुत साल पहले एक आर्टिस्ट ने बनाया था। वैसे तो इस आर्टिस्ट ने बहुत सारे आर्ट बनाए थे, लेकिन इसका कोई भी आर्ट ऐसा नहीं था जिस पर लोगों की नज़रें टिकी रहे, मतलब लोग उस पे से नज़रें हटा ही ना पाए, और इसी वजह से वो आर्टिस्ट बनाना चाहता था इसी तरह का कोई आर्ट। फिर पता नहीं कहाँ से उसको एक कंक्रीट और सरिये का बना हुआ एक पिलर मिल जाता है, जिसको कि तराश कर रात दिन की मेहनत करके वो ये यूनिक सा स्टैचू बनाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये स्टैचू जिस दिन पूरा होता है उसी दिन उस आर्टिस्ट की डेथ हो जाती है, और उसके बाद से ये स्टैचू जहाँ भी जाता वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट होने लगे, मतलब कि लोग मरने लगे, और कहा जाता है कि उस स्टैचू में उस आर्टिस्ट की आत्मा है, मतलब कि वो स्टैचू पॉजेस्ड है। तो आखिर SCP-173 है क्या? कोई एलियन या फिर कोई पॉजेस्ड स्टैचू, या फिर SCP फाउंडेशन वालों का कोई एक्सपेरिमेंट? अब यार इस बात का तो पता चल ही नहीं पाएगा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर SCP-173 तुम लोगों के सामने आ जाता है तो अपनी पलकें बिल्कुल मत झपकाना।